बोल रहे द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 50% अबव कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को एक्स में ले लेते हैं, तो मार्क प्राइस क्या है, 50% ज़्यादा है इससे, यानी 150% ऑफ एक्स है, 1.5x कह सकते हो। व्हेन मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, अभी कंडीशन दे रहा है कि जो मार्क प्राइस को 20% बढ़ा दिया, यानी 120% हो गया। ये किसका, 1.5x का, ओरिजिनल का 120% हो गया। एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, सेलिंग प्राइस 20% बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस भी 120% ऑफ ओरिजिनल। यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं पता, यहाँ पे सेलिंग प्राइस को वाई लेट कर लिया मैंने, तो ये हो गया 120% ऑफ वाई हो जाए, तो प्रॉफिट डबल हो जाता है। दोनों केस का प्रॉफिट डबल है यहाँ पे भी वाला प्रॉफिट। इफ़ ओरिजिनल मार्केट प्राइस इज 300, मार्क प्राइस 300, ये वैल्यू दिया 300, यानी 1.5x इसके इक्वल दिया है 300 के। यहाँ से x सॉल्व करके आ जाएगा 200, यानी कॉस्ट प्राइस मेरा क्या आ गया 200। अब देखो यहाँ से मैं गेन निकालता हूँ, हमारा प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, SP माइनस CP, यानी कि y माइनस 200, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना, ये हो गया 120% ऑफ y, 1.2y कर लो। कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे भी x यानी 200 ही है। यहाँ का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1.2y माइनस 200। अब बोल क्या रहा है कि ये प्रॉफिट इसका डबल है ना, तो 1.2y माइनस 200 ये डबल है किसका, इस वाले का, तो इसको डबल करके इसके इक्वल रख देते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1.2y माइनस 200 बराबर 2y माइनस 400, माइनस 200 प्लस 400, 2y माइनस 1.2y, 0.8y बराबर 200, y जाएगा 2000 डिवाइड बाई 8, 2 से काट दिया, 1000/4, 250। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है ओरिजिनल वो क्या हो गया 250। मार्क प्राइस बिना बात के दे रखा है, ये बढ़ा दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है कुछ खास। यहाँ पे तो ज़रूरत थी, इधर मार्क प्राइस की कोई ज़रूरत नहीं थी, कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें देता है कन्फ्यूज़ करने के लिए। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ टेप इज़ इतना, इतने का बना है, कॉस्ट प्राइस कह लो उसको, इतने रुपए का पड़ा है, ठीक है, इतने रुपए का उसको मिला। मैन्युफैक्चरर फिक्सेस द मार्क प्राइस 20% अबव द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मार्क प्राइस 20% ज़्यादा कर दिया इसका, यानी 120% ऑफ 1500 कर दिया, ठीक है। ये जाएगा 1500, 000 कट गया, 12 गुना में 150, 120 और 60, 180, 1800, ठीक है। एंड अलाउज अ डिस्काउंट इन सच अ वे दैट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, डिस्काउंट दे रहा है कुछ, डिस्काउंट x% मान लिया, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस भी देता है, तो ये जाएगा 100 या मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और बोलता है कि प्रॉफिट हो रहा है 8% का, है ना, तो 8% का प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 108% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मार्क प्राइस हमारा 1800 है, माइनस x% ऑफ 1800, इसके इक्वल है। 1800 कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस या फिर 1800 माइनस x/100 इंटू 1800 इज इक्वल टू 108/100 इंटू CP। तो हमारा CP यहाँ पे 1500 है ही, ये 00 से 00 हो गया, 1800 माइनस 18x इज इक्वल टू ये 108 गुना में 1500/100, 00 से 00 ये गया, ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा हमारा 1800 माइनस 18x बराबर, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई करके 1620, माइनस 18x हो गया 1620 माइनस 1800, माइनस 18x हो गया माइनस 80, 180, x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो डिस्काउंट कितना परसेंट था 10%। मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स, कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर करे ताकि 32% प्रॉफिट हो जाए। देखो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूँ मैं, तो प्रॉफिट 32% चाहिए, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा 132 रुपये, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमें नहीं पता कितना है, x मान लेते हैं, फिर ये बोलता है मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट भी देना है, तब सेलिंग प्राइस इतना होना चाहिए, ठीक है। तो यानी मार्क प्राइस x माइनस 12% ऑफ x से डिस्काउंट हो गया, किसके बराबर होना चाहिए 132 के, तब जाके सेलिंग प्राइस ये आना चाहिए।
तो यह 100% है और ये 12% है। 100 में से 12 गए 88% ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए 132 के। ठीक है, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा। हमें चाहिए क्या था, हाउ मच परसेंट अबव दी, कितना परसेंट ऊपर मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। 88/100 इंटू एक्स बराबर 132। 4 से काट देते हैं 22, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 11 दूनी 11 3, 2 से गया 50, एक्स आ गया 150। अब ये 150 जो है ये इससे कितना ऊपर है, सीपी से 50% ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अ डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर इतना, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 7,660 रुपये। आफ्टर लॉन्ग अ डिस्काउंट ऑफ 12% मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस नहीं पता, मार्क प्राइस को हमने एक्स मान लिया। तो बोल रहा है इसमें से 12% डिस्काउंट भी दे दिया, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट किसके इक्वल होना चाहिए, सेलिंग प्राइस के। तब भी उसको 10% गेन हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110% ऑफ सीपी है, क्योंकि गेन हो रहा है ना। और ये हो जाएगा 88% ऑफ एक्स यानी मार्क प्राइस। हमें मार्क प्राइस ही निकालना है, तो 88% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 110% ऑफ सी पी यानी 7660। 100 से 100 कैंसिल, 11 से जाएगा 10 और 8, 8 9 8 ज़ा 72। ठीक है, 8 से 9 8 ज़ा 72, 46, 5 8 ज़ा 40, 60, तो 7 8 ज़ा 56, 40.5, तो आएगा 9575 मार्क प्राइस। अ पब्लिशर प्रिंटेड 2000 कॉपीज ऑफ अ बुक, 2000 बुक छापी एट द कॉस्ट ऑफ 70,000 रुपये, यानी इसका टोटल खर्चा 70,000 रुपये कॉस्ट प्राइस मान लो। बुक कितनी है, 2000 बुक थी। ठीक है, बुक्स, इसमें से ही डिस्ट्रीब्यूटेड 400 कॉपीज़ फ्री, 400 फ्री बेच दी तो 1600 बच गई, 400 तो गई। ठीक है, और 30% डिस्काउंट दे रहा बाकी बुक्स पे, और एक का प्रिंट रेट है 75 रुपये, तो यानी एक का प्राइस निकाल लेते हैं, या एक का निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस एक का कितना है, अच्छा डिस्काउंट दे रहा है, प्रिंटेड प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। 75 का 30% डिस्काउंट किया तो 70%, 70% ऑफ 75, ये एक का सेलिंग प्राइस है। लेकिन हमारे पास कितनी थी 1600, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1600 अगर निकालना है तो जाएगी 70/100 गुना 75 गुना में 1600, तो ये हो गया 84,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। इतने की बेच दी, जबकि बनी कितने की थी, इतने की। तो प्रॉफिट कितना हो गया इसको 14,000 रुपये का, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सी पी 70,000 गुना में 100, कैंसिल, 14, 5 से गया 20% प्रॉफिट, सेकेंड ऑप्शन। रिचा परचेज एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ इट्स लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस। 4/5 ऑफ मार्केट प्राइस, इसका क्या हो गया, सी पी हो गया ये। ठीक है, ये सी पी है, एंड सोल्ड इट एट 20% मोर देन द लिस्ट प्राइस, और इसको 20% ज़्यादा पे बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 120% हो गया, 120% ऑफ मार्क प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो ये जाएगा 1.2 ऑफ मार्क प्राइस हो गया ये, और ये हो गया 5 को 4 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 0.8 मार्क प्राइस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी है 1.2 मार्क प्राइस, माइनस सी पी है 0.8 मार्क प्राइस, 0.4 मार्क प्राइस हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सी पी, 0.8 मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से कटा 50% प्रॉफिट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। टू गेन 8% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, गेन कितना चाहिए 8%, डिस्काउंट कितना देना है 10%, तो कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ा दें मार्क प्राइस से, लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस से। देखो यहाँ पे मार्क प्राइस को हमने कॉस्ट प्राइस को हमने 100 मान लिया। ठीक है, तो गेन अगर 8% है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, कॉस्ट प्राइस हो गया 100 और 8% ऑफ 100 कॉस्ट प्राइस का, यानी 108 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे डिस्काउंट हमारा 10% है, हमें मार्क प्राइस नहीं पता, मार्क प्राइस को एक्स मान लेते हैं, तो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा
मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो x में से माइनस कर दो 10% ऑफ x, तो ये 100x खुद में क्या 100% है ना, तो 100 में से 10% गया तो, या फिर ऐसे कर लो 10/100 ऑफ x, x माइनस 0.1x, तो ये गया 0.9x। तो सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इन दोनों को इक्वल रख दिया यहाँ पे, 108 इज इक्वल टू 0.9x, ये पॉइंट हट के नीचे 10 आएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा 12, x की वैल्यू आ गई 120, यानी जो मार्क प्राइस है वो क्या है मेरा 120। तो ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 है, 120 है, तो 100 से कितना परसेंट ऊपर मार्क प्राइस है, 20% ज़्यादा। अ शॉपकीपर सोल्ड साड़ी एट रुपीज़ 266 ईच, सेलिंग प्राइस हो गया 266 का, आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट ऑन लेबल्ड प्राइस, मार्क प्राइस को x मान लिया हमने, डिस्काउंट कितना दे रहा है 5% ऑफ x दे रहा है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस को मैं क्या ले सकता हूँ, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, तो x माइनस 0.05x जाएगा 0.95x हो गया, ठीक है। हैड ही नॉट गिवन द डिस्काउंट, अगर इसने डिस्काउंट नहीं दिया होता, तो डिस्काउंट नहीं दिया होता तो जो सेलिंग प्राइस है वो भी x हो जाता, जो मार्क प्राइस x है वही इसका क्या हो जाता, सेलिंग प्राइस हो जाता बिना डिस्काउंट के, तब इसको कितना प्रॉफिट होता, 12% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है होता 12% ऑफ CP, है ना, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12% ऑफ CP। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता और ये 12% हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस को y मान लेते हैं, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हो गया y प्लस 12% ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हो जाएगा y प्लस 0.12y जाएगा 1.12y, और सेलिंग प्राइस क्या यहाँ पे x है, तो हमें की इक्वेशन पता लग गई। अब एक चीज़ और देखो, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है यहाँ पे, है ना, ये दोनों सेम है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो इन दोनों को इक्वल रखने से x की वैल्यू आ जाएगी 0.95x इज इक्वल टू 266, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 266 डिवाइड बाई 0.95, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, ठीक, तो इससे होगा क्या, y आ जाएगा, और y हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इस x की जगह मैंने लिख दिया 266 डिवाइड बाई 0.95 इज इक्वल टू ये 1.12 इंटू वाई, ये पॉइंट हट के नीचे 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू आ जाएगी, सबको एक तरफ ले जाते हैं, 266 इंटू 100 डिवाइड बाई 95 इंटू 112, तो ये कैलकुलेशंस करके इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 250, ठीक है। तो y की वैल्यू 250, यानी y हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 250 हो गया। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अ बुक सेलर इफ़ ही सेल्स बुक्स एट मार्क प्राइस, देखो मार्क प्राइस को मैंने x मान लिया, तो बोलता है जो सेलिंग प्राइस है वो भी यही है, ठीक है, सेम प्राइस है दोनों। आफ्टर एंजॉइंग कमीशन ऑफ 25% ऑन मार्क प्राइस, इसको इतना कमीशन मिल रहा है यानी प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ मार्क प्राइस, यानी 25% ऑफ x है, ठीक है। CP को हम y मान लेते हैं, तो ये 25% ऑफ x यानी 0.25x हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ हो सकती है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस मेरा है x, कॉस्ट प्राइस मेरा है y, और प्रॉफिट मेरा है 0.25x, तो यहाँ से मेरे को सॉल्व करके आता है y की वैल्यू हो गई 0.75x, ठीक है। अब हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है, ये रहा 0.25x प्रॉफिट है, CP मेरा क्या है y, लेकिन y की जगह ये भी लिख सकते हैं, यानी 0.75x मल्टीप्लाई बाय 100, x कैंसिल, ये 3 आ जाएगा, 100/3%, यानी फोर्थ ऑप्शन। अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ हिज ऑन हिज आर्टिकल्स, और मार्क प्राइस दिया हुआ है 450, देखो भाई मार्क प्राइस कितना है 450, डिस्काउंट कितना है 10%, डिस्काउंट हमेशा किसका होता है, मार्क प्राइस का होता है, तो 10% मतलब 10/100 मल्टीप्लाई 450, 0 कैंसिल, डिस्काउंट हो गया 45, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, 450 माइनस 45, 405 रुपये।
Shopkeeper marked his selling price of his goods in such a way that after giving a discount of 10% he gains 17%. देखो मार्क प्राइस को हमने x मान लिया, डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% ऑफ मार्क प्राइस ही होता है यानी 0.1x। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट x माइनस 0.1x यानी हो गया 0.9x। ठीक है, अब गेन है 17%, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को y मान लेते हैं, गेन या प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है 17% ऑफ वाई यानी 0.17 y हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, y प्लस 0.17 y यानी कि 1.17 y। अब ये दोनों इक्वल है यानी 0.9x इसके इक्वल है 1.17 y के। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस इज़ द मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा मार्क प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1.17 y बाय 0.9, ये पॉइंट हट के ऊपर 10 जाएगा, ये हट के नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 13 बाय 10 y यानी 1.3 y, x इसके इक्वल हो गया 1.3 y के। ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू y प्लस 0.3 y। तो 0.3 x क्या है, मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस y है, तो ये y से कितना ज़्यादा है 0.3 y, तो इसको 3/10 इंटू वाई लिख सकते हैं। तो 0.3 मतलब क्या होता है 30% होता है, क्योंकि इसे 30/100 y लिखा जा सकता है। तो कितना ज़्यादा है जो ये मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा होगा, 30% ज़्यादा, थर्ड ऑप्शन। ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। देखो इसमें सिर्फ परसेंटेज लिखा है ना, वैल्यू नहीं लिखी, तो किसी एक चीज़ को 100 लेट कर सकते हो। मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूँ, तो बोलता है वो जो 30% मोर मार्क प्राइस है, तो इसका जो मार्क प्राइस है वो इससे 30% ज़्यादा है, यानी 130 हो गया, 100 खुद और इसका 30% ज़्यादा तो 30 ही होता है इसका, तो 130 हो गया। इफ़ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ इतना, अब इसका डिस्काउंट कितना है 24 और एक 25/4% ऑफ 130। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/16 गुना में 130 हो जाएगा, अपॉन में 100 आएगा ना, ये 25 4 4 16। ठीक है, 130/16 2 से काट देते हैं, 265/8, ये डिस्काउंट हो गया। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो जाएगा 130 मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा ना, MP माइनस D, तो जाएगा 130 माइनस 65/8, तो 3 8 24, 1040 माइनस 65/8, तो जाएगा 40, 25 975/8। ये सेलिंग प्राइस हो गया हमारा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। तो हमारा क्या बोल रहा है, गेन परसेंटेज, तो गेन कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये 975/8 माइनस 100 जाएगा 175/8। तो यही गेन है और यही हमारा गेन परसेंटेज हो जाएगा। 24 और 3 27, 8 और 7 15, ये 21.7/8%। ठीक है, A trader marked the price of a commodity so as to include a profit of 25%। इसने मार्क कर दिया कि 25% प्रॉफिट आ गया उसमें, CP को 100 मान लिया मैंने, प्रॉफिट मेरा 25% यानी 25 रुपये हो गया, तो मेरा जो मार्क प्राइस है वो क्या कर दिया हमने, दोनों को प्लस कर दिया, यानी 125 हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसने इस पर 16% डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 16% ऑफ 125, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 5 25 4 4 4 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट 125 माइनस 20, 95 रुपये का बेच रहा है अब इसको। तो प्रॉफिट कितना हुआ, इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये 105 होगा ना, 105 सेलिंग प्राइस हो गया। तो CP 100 है और सेलिंग प्राइस 105 है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 105 माइनस 100 यानी 5% का,